नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 20। इसके पूर्व करीब हम 2 दिन इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। आज शायद इस श्लोक का 3रा दिन है। हम मध्य में हैं तात्पर्य के, इसलिए हम 3 बार श्लोकों को उच्चारण करके शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और उसके बाद हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे मध्य से। सभी लोग जो है मेरे पीछे इस श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। त्रिविधा मां सोम पापाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुनः त्रैविध्या मां सोम पापः पूत पापा यज्ञैरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। पुनः त्रैविध्या मां सोम पापः पूत पापा यज्ञैरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मत्स्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। मैं पुनः थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूँगा। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जैसा कि त्रैविधा शब्दार्थ में श्लोक में आ रहा है। त्रैविधा मतलब जो तीनों वेदों के ज्ञाता, मतलब जो तीनों वेदों के जानने वाले हैं, वे सोमरस का पान करते हैं। सोमरस जैसा कि मैंने बताया था, एक इस प्रकार की वनस्पति का रस होता है। जैसे हम चनप्राश खाते हैं बुद्धि वर्धन के लिए, तो वैसे ही सोमरस होता है। क्योंकि तीनों वेदों को याद रखना इतना कठिन है, तो इसके लिए एक ऐसी प्रकार का वनस्पति होता है जिससे बुद्धि बहुत मजबूत होती है, शार्प होती है। ठीक है, ऐसे रस का पान करते हैं ताकि वेद का अध्ययन और अच्छे से कर सकें। जैसे साधु संत दूध दही घी खाते हैं ताकि उनकी बुद्धि मजबूत रहे,
तो वे लोग जो है स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की जो ओर बढ़ते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो कर्तव्य हैं, जो यज्ञ हैं, जो पुण्य कर्म है, दान दया धर्म, जो भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं। जैसा कि आगे के लाइन में क्लियर होगा, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे पिछला जो बता रहे हैं ना, इनडायरेक्टली वो जो है मेरी ही पूजा करते हैं, तो यह यहाँ पे क्लियर हो रहा है, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर। जैसा कि हमने भगवत गीता में पूर्व में पढ़ लिया है, पाप कर्म क्या है? भगवान को बिना चढ़ाए हम जो कुछ भी खाते हैं वह पाप है। अर्थात सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए जो कुछ भी करते हैं वह पाप है। भगवान मतलब कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। हम बाकायदा श्लोक भगवान विष्णु को ऑफर किया गया जो है, जो चीज़ है बस वही पाप कर्मों से मुक्त है। अर्थात हम पाप कर्मों से शुद्ध कब होते हैं? जब भगवान विष्णु को ऑफर करके हम खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से तो बिना मुझे भोग लगाए खाएगा तो पाप खाएगा, तो उसको तो इनडायरेक्टली मुझे भोग लगाना ही लगाना है। इसीलिए बोलते हुए अप्रत्यक्ष रूप से जो है मेरी पूजा करते हैं, तब जाकर वे शुद्ध होते हैं। और शुद्ध होने के बाद वो जो है स्वर्गिक लोकों में या स्वर्ग के जो देवता इंद्र के जो धाम हैं वहाँ पे प्रवेश करते हैं। जहाँ पे वहाँ पे है क्या? तो बोलते हैं जहाँ पे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। जैसा देवता वहाँ पे आनंद भोगते हैं ना, वैसे ही वे लोग भी वहाँ पे जाकर आनंद भोगते हैं। चलिए, हम तात्पर्य को पढ़ चुके थे कुछ, अब हम करीब मध्य के लाइन में हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तविक त्रिवेदी कौन है। वास्तविक त्रिवेदी कौन है? तो बोलते हैं वास्तविक त्रिवेदिक जो है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आजकल लोग बोलते हैं, हम ना बहुत सारे खासकर ब्राह्मणों में ये पार्टीशन आता है, हम त्रिवेदी हैं, हम द्विवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, ये नाम भी आता है, लास्ट में लगाते हैं वे लोग, चतुर्वेदी, राम कुमार चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार द्विवेदी, त्रिवेदी। यूपी में ये सब, बॉम्बे में भी हैं। तो ये लोग बहुत गर्व से कहते हैं त्रिवेदी। लेकिन यहाँ पे त्रिवेदी का अर्थ क्या है? भगवत गीता स्पष्ट करता है। त्रिवेदी किसे कहते हैं? तो बोलते हैं जो तीनों वेदों के ज्ञाता हैं उन्हें त्रिवेदी कहते हैं। और ये त्रिवेदी तो डेली सुबह शाम नॉनवेज। इसीलिए शास्त्रों ने जो है खंडन किया है कि कलो शूद्रो संभवः, कलयुग में सभी प्रायः शूद्र हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं को द्विवेदी और त्रिवेदी कहते हैं, जो स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का क्या अर्थ है? समाज में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हम ब्राह्मण हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम ब्राह्मण की जाति में जन्म ले लिए तो ब्राह्मण हैं। लेकिन भगवत गीता स्पष्ट करता है, चतुर्विधा भजन्ते माम गुण कर्म विभागसः, नहीं सॉरी, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं जो गुण कर्म के द्वारा जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, गुण और कर्म के द्वारा, जन्म के द्वारा नहीं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। ठीक है, तो गुण और कर्म के द्वारा। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण में क्या गुण होने चाहिए? वह ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है उसे ब्राह्मण कहते हैं। वैसे ही त्रिवेदी किसे कहते हैं, द्विवेदी किसे कहते हैं, चतुर्वेदी किसे कहते हैं। जो त्रिवेदी, जो 3 वेदों को जानता है उसे त्रिवेदी कहते हैं। और जो यहाँ पे लिख रहे हैं जो वास्तव में त्रिवेदी है, मतलब त्रिवेदी में भी कई प्रकार के त्रिवेदी हैं, कुछ ढोंगी हैं, कुछ डामाडोल हैं, लेकिन बोलते हैं जो वास्तव में त्रिवेदी हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं हाँ भाई ये त्रिवेदी हैं, वे कौन हैं? तो बोलते हैं वे लोग जो है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान अर्थात हम भगवत गीता में स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के शुरुआत में ही बताते हैं भगवान शब्द कभी कभी देवताओं के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे शंकर भगवान, गणेश भगवान, है ना। ऐसे ही अनेक देवी देवताओं के लिए भगवान शब्द प्रयोग होता है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान शब्द प्रयोग किया जा रहा है यह कृष्ण के लिए किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे लिखते हैं त्रिवेदी जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान मतलब कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, स्पष्ट है। यहाँ पे भगवान शब्द आ रहा है अर्थात कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। जो त्रिवेदी होते हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, ना कि खुद को प्रसन्न करने के लिए। यह एक्चुअली प्योर डिवोटीज के लक्षण हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं। जैसा कि हम कृष्ण लीला में भी पढ़ चुके थे, गोपियाँ जो है तीनों वेदों के ज्ञाता थी, वेदांती थी, जो वेदों के अंत को जानती थी। और भगवान तो अनंत हैं, भगवान का कोई अंत नहीं है, वेदों का अंत है, भगवान का अंत नहीं है। वेद सिर्फ मात्र भगवान को जानने के लिए है, लाइक एक मैनुअल। तो बोलते हैं वे शुद्ध भक्ति करते हैं। किसके लिए शुद्ध भक्ति करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ तो हम भली भांति जानते हैं, भगवत गीता के 6 चैप्टर्स में जो है लास्ट के श्लोक में 47 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कोड करते हैं गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक। वैसे भागवतम में भी बताया गया है, समथिंग 9वें या 10वें स्कंद के 9वें या 10वें श्लोक में बताया गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कोड करते हैं भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, व्यक्तिगत लाभ की, भौतिक लाभ की आकांक्षाओं से रहित होना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा, यहाँ पे शुद्ध शब्द मतलब प्योर, मिश्रित नहीं, से भगवान की सेवा करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तो ये भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? तो आगे क्लियर, भक्ति का सूत्रपात जो है, सूत्रपात मतलब शुरुआत कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। कृष्ण भक्ति का शुरुआत या भक्ति का शुरुआत कैसे होता है, सूत्रपात कैसे होता है? तो बोलते हैं भक्ति का सूत्रपात जो है हरे कृष्ण कीर्तन से, है ना। हरे कृष्ण जो मंत्र है, महामंत्र है, उसके कीर्तन से तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने से के प्रयास से होता है। वास्तव में समझने के प्रयास से मतलब वह व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है और समझने का प्रयास करता है।
श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। बोलते हैं दुर्भाग्यवश, मतलब जिसका भाग्य नष्ट हो चुका है। जिसका भाग्य नहीं है, ऐसे लोग दुर्भाग्य हैं, जिनका भाग्य दूषित हो चुका है, ऐसे लोग जो है वेदों के नाम मात्र छात्र हैं। बहुत सारे लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, तो बोलते हैं ऐसे लोग वेदों के नाम मात्र छात्र हैं। छात्र मतलब स्टूडेंट। हम समाज में प्रयोग करते हैं ना, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, बोले नाम का सिर्फ मेरा बेटा है, कभी भी मेरी सेवा नहीं किया, है ना। तो क्योंकि वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को जानना और कृष्ण की सेवा करना, यह वास्तव में वेदों का उद्देश्य है। लेकिन जो वेदों को जानने के बाद कृष्ण की सेवा नहीं करता, ये नाम मात्र के वेदांती हैं या वेदों के जो है छात्र हैं। तो बोलते हैं ये सब लोग नाम मात्र के वेदों के छात्र हैं। जैसे नाम मात्र के पुत्र होते हैं, सिर्फ बोलते हैं मम्मा मम्मा पप्पा पप्पा, लेकिन सेवा नहीं करते, ऐसे पुत्र नाम मात्र के होते हैं पुत्र। तो बोलते हैं वे लोग क्या करते हैं जो नाम मात्र के छात्र हैं, बोलते हैं वे इंद्र चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं को जो है आहुति प्रदान करने में रुचि रखते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे जो उपासक हैं वे प्रकृति के जो निम्न गुण हैं, निम्न गुण मतलब जो छोटे गुण हैं, उससे तो शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्च लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग शुद्ध होकर जो है, जो देवताओं के वेदों को जानने के बाद भी जो है देवताओं की पूजा करते हैं, ये लोग निम्न जो है गुणों से तो मुक्त हो जाते हैं। निम्न मतलब छोटे गुणों से, मूल गुणों से नहीं मुक्त होते। अर्थात दूसरे शब्द में वो थोड़ा सा सुखी हो जाते हैं, त्रय तापों से मुक्त नहीं होते वे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं मुक्त होते वे। समझे? मूल इस प्रकृति का प्रॉब्लम क्या है, मूल गुण क्या है इस प्रकृति का? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गुण मतलब नेचर। इस प्रकृति का नेचर क्या है? यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो नष्ट होगा, ये इस प्रकृति का नेचर है, सबको नष्ट कर देती है। ये प्रकृति जन्म देती है, थोड़ी देर वो बड़ा होता है, फिर उसको नष्ट कर देती है, और व्याधि वगैरह तो लगा रहता है। जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि ये प्रकृति का गुण है। इन गुणों से, ये मूल गुण है, इससे मुक्त नहीं होता जो देवताओं की उपासना करता है। निम्न गुणों से मुक्त होता है। निम्न गुण मतलब सुख दुख से थोड़ा सा मुक्त हो जाता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा बहुत संपत्ति आ जाती है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो लगा रहता है, जरा व्याधि तो दुखी तो है। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? बोलते हैं उच्च लोकों को जाते हैं। लेकिन उच्च लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं,
इंद्र को भी कभी कभी अपना राजपाट छोड़ के भागना पड़ता है। इंद्र के भी पीछे लगे रहते हैं कुछ असुरगण, वहाँ पे भी झगड़ा झंझट चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि इंद्र में शाश्वत सुख है। बोलते हैं वो उच्च लोकों को जाते हैं, जैसे कि उदाहरण उन्होंने प्रभुपाद जी देते हैं, महर लोक, जन लोक, तप लोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन लोकों में पहुंचकर वहाँ इन लोकों की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तृप्ति की जा सकती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इन लोकों की खासियत क्या है? बोलते हैं इन लोकों की खासियत क्या है? बोलते हैं इन लोकों में पहुंचकर जो है वहाँ इन लोक की तुलना में, हम जिस लोक में हैं इस लोक की तुलना में जो है लाखों गुना अच्छे से भोग कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं लाखों गुना अच्छे से। बस यही है। उसके बाद क्षीणे पुणे मृत्युलोक विसंति, उसके बाद जब पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा तो वापस से मृत्युलोक विसंति, वापस से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। यह देवी देवताओं के पूजा का फल है। लेकिन कृष्ण की पूजा का फल क्या है? तो भगवान बता चुके हैं, जो मुझे जानता है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान को जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जानता है वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, नेति मामेति सो अर्जुन। वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, वो मेरे धाम को प्रवेश करता है। और जो देवताओं के उपासक होते हैं, इंद्र चंद्र सूर्य के उपासक होते हैं, वे लोग जो है उच्च लोकों में जाते हैं, जहाँ पे जो है वो निम्न गुणों के कलमशों से शुद्ध होते हैं बस। लेकिन जन्म मृत्यु से वे शुद्ध नहीं होते, लगा ही रहता है जन्म मृत्यु। ऐसे लोग वहाँ पे जाकर थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति की शक्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन दुखों से मुक्त नहीं होते, और जैसे ही पुण्य क्षय होता है वैसे ही वह इस संसार में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो है 20वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।